हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर में हम आज आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आज धातुओं के निष्कर्षण की। धातुओं का निष्कर्षण, है ना। तो आप सभी को पता है लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि धातुओं के निष्कर्षण का मतलब है अयस्क से धातु प्राप्त करना। निष्कर्षण का क्या मतलब है? अयस्क से धातु प्राप्त करना, ये होता है तुम्हारा धातुओं का निष्कर्षण, है ना। अब हर धातु की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, तो इसीलिए इस निष्कर्षण का ये जो प्रोसेस है धातुओं का, है ना, हर किसी के लिए अलग अलग लगता है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु का निष्कर्षण, है ना। तो यहाँ पर हमें दो धातुओं के बारे में पढ़ना है। पहली धातु है मरकरी और दूसरी धातु है कॉपर। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती है वो लगभग अनअभिक्रियाशील होती है, लगभग अनअभिक्रियाशील, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है ना। और सक्रियता श्रेणी में जो नीचे पाई जाने वाली धातुएं हैं वो सल्फाइड के रूप में जनरली पाई जाती हैं, सल्फाइड रूप में, ठीक है। जैसे हम मरकरी की बात करें तो मरकरी उसके सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, HgS, मरकरी का सल्फाइड, इसे कहा जाता है सिनेबार। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा 2 मार्क्स में? सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। लगभग 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त किया जाएगा, सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त करोगे, है ना। अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर दो रूप में मिलता है, कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस है और ये आपका कॉपर पाइराइट है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं पाई जा रही है वो सल्फाइड के रूप में पाई जा रही है, लगभग अनअभिक्रियाशील। तो इन्हें हम इनके ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ऑक्साइड से। इन धातुओं को हम इनके ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है इसीलिए। तो भाई ये तो सल्फाइड है क्योंकि साथ में सल्फर है, हमें सल्फाइड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑक्साइड। कैसे मिलेगा कोई बता सकता है मुझे? आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूं, है ना। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। सिनेबार से मरकरी या पारा, कभी कभी पारा दे दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। मरकरी पारा एक ही नाम है। सिनेबार से मरकरी किस प्रकार प्राप्त करेंगे? यही आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिनेबार से आप मरकरी किस प्रकार प्राप्त करोगे, है ना। तो भाई सिनेबार मतलब HgS, मरकरी का सल्फाइड। मैंने क्या बोला? ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करना आसान होता है ना। तो भाई ऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ। तो सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड प्राप्त करना। ठीक है। तो भाई मरकरी का सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो भाई मरकरी का ऑक्साइड बना और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की।
रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है। अब मुझे मिल गया ऑक्साइड, लेकिन अभी भी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मुझे सिनेबार से मरकरी पारा चाहिए, मुझे पारे का ऑक्साइड नहीं चाहिए। अब पारे का ऑक्साइड जो है ना बेटा, बहुत सीधा आदमी है, बोलता है यार, थोड़ा सा डांटने पे डर जाता है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत सीधे होते हैं, थोड़ा सा डांटो डर जाते हैं, मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा, मम्मी ने मारा, मम्मी ने डरा, करते हैं ना कुछ बच्चे। तो ये मरकरी का जो ऑक्साइड है वो ऐसे ही, थोड़ा सा डांटते, थोड़ा सा गर्म करते, टूट जाता है, रोने लग जाता है। दूसरा स्टेप है HgO को गर्म करके, या मरकरी के ऑक्साइड को गर्म करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, HgO को गर्म। और जैसे बेटा मरकरी का ऑक्साइड, इसको आप डांटते हो या तापन, जो भी लिखना चाहो, ये टूट जाता है मरकरी में और हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्वेश्चन क्या था, सिनेबार से मरकरी किस प्रकार प्राप्त करेंगे? इस प्रकार प्राप्त करेंगे। ये रहा तुम्हारा सिनेबार, ये मिल गया तुम्हें मरकरी। सिनेबार से मरकरी 2 स्टेप में प्राप्त होगा। सबसे पहले सिनेबार क्या होता है, HgS मरकरी का सल्फाइड है। मैंने क्या बोला, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना इजी है, तो सबसे पहला स्टेप हमें ऑक्साइड चाहिए, और ऑक्साइड चाहिए अगर मुझे ऑक्साइड चाहिए तो मुझे ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी होगी। पहला स्टेप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो मरकरी का ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। अब मरकरी का ऑक्साइड है, लेकिन मुझे तो मरकरी चाहिए ना, लेकिन बेचारा मरकरी का ऑक्साइड भोलू राम थोड़ा सा डांटो टूट जाता है। तो भाई डांटने का मतलब गर्म करना, जैसे ही गर्म करोगे टूट जाएगा और हमें मरकरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में, एज इट इज ऐसे ही लिखना है, 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे यूपी बिहार के मॉडल पेपर में बहुत ज्यादा दे रखा है, बहुत ज्यादा दे रखा है, क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम समझते हैं। कॉपर ग्लास से तांबा किस प्रकार प्राप्त करोगे? कॉपर ग्लास से तांबा किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉपर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई बेटा कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि भाई ये Cu2S, भाई अभी तो हमें तांबा प्राप्त करना है तो निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, निष्कर्षण से पहले क्या करते हैं हम? तो भाई सबसे पहले एस को जमीन से निकालते हैं, उसका चूरा करते हैं, कूट कूट के छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, उसके बाद अयस्क का सांद्रण करते हैं। कोई मुझे बता सकता है इस कॉपर ग्लास का सांद्रण किस विधि से हम करेंगे? बहुत बढ़िया, तो कॉपर ग्लास का सांद्रण होगा फेन प्लवन विधि या जाग प्लवन विधि से। ऐसा क्यों बेटा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है आपके फेन प्लवन विधि से। वही फेन प्लवन विधि से सांद्रण करके हमें अयस्क मिल गया। अब इस कॉपर ग्लास से हमें तांबा प्राप्त करना है। मैंने क्या बोला? सल्फाइड अयस्कों की तुलना में ऑक्साइड अयस्कों से हमें धातु प्राप्त करना इजी होता है। तो सबसे पहले मुझे ऑक्साइड चाहिए, और अगर ऑक्साइड चाहिए तो पहला काम मैं क्या करूंगी मेरे लाल? बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम मैं करूंगी कि ऑक्साइड में बदलूंगी भाई, और ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो पहला तो स्टेप सेम ही है, O2 से अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, तो Cu2OS की रिएक्शन O2 से करवाएंगे तो फिर मिलेगा तुम्हें Cu2O प्लस SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, है ना। आप सभी को पता है कॉपर परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, कॉपर की 2 संयोजकताएं होती है। मैम CuO होना चाहिए, नहीं बेटा यहाँ पे हमें Cu2O ही मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या?
मैम CU2O को गर्म कर दो आपको कॉपर और सल्फर मिल जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, प्रकृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती। 11th क्लास में जाओगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्यों। ठीक है, तो CU2O को डायरेक्ट गर्म करके हम कॉपर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक मिनट, रिएक्शन बैलेंस है 4 कॉपर 2 सल्फर 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे अब, तो भाई CU2O की रिएक्शन वापिस हम इस कॉपर ग्लांस से करवाते हैं, तो हमें कॉपर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, 4 कॉपर 6 कॉपर, यहाँ पर भी सॉरी 6 कॉपर है ना, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉपर प्राप्त हो गया। तो कॉपर ग्लांस से तांबा किस प्रकार प्राप्त होगा, इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे क्योंकि हमें ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना इजी होता है कंपैरेटिवली। तो ऑक्साइड से हमने धातु प्राप्त कर ली। ठीक है, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉपर ग्लांस से वापस रिएक्शन करवाई, क्योंकि कॉपर के ऑक्साइड को डायरेक्ट गर्म करके हम कॉपर प्राप्त नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रकृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती। क्यों नहीं देती, 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, अभी ये जो है वो ध्यान रखो। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने थ्योरी के माध्यम से क्लियर करवा दिए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बात हो गई सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं आती है। अब कुछ धातुएं ऐसी है जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में आती है, तो सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण है ना। सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जैसे अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिंक की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, है ना। ठीक है, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब धातु है। हमारे जो सिलेबस में है वो जिंक के बारे में दे रखा है। जैसे जिंक 2 हमें इसके अयस्कों के बारे में पढ़ना है, एक है ZnS और एक है ZnCO3। आप सभी को पता है ZnCO3 कैलेमाइन कहलाता है ना, और ZnS कहलाता है जिंक ब्लेंड। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।